हरे कृष्णा दोस्तों एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता भी मिलता है। तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं रहते? उस लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचने लगा और एक दिन अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर वहां आकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे और वह सबको प्रवचन देते थे। वह लड़का सुनता था और बाकी समय आराम करता था, फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना था। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला तो उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से कहा कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर के बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान आइए पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए ही भोजन बनाकर रखूं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के सामने रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया और दिन बीतने के बाद फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि ये लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन उसने बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी लोग आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर वह प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं।
गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी लोग आए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो और ये मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले कि नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे। वो बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे और फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की बात थोड़ी है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। माना मंजिल तुझसे बहुत दूर है, पर तेरा हर एक बढ़ता कदम उस दूरी को कम कर रहा है। जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ज्ञान का उद्गम हो ही नहीं सकता। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा कर रखा है। वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या फिर अपने भीतर के अहंकार से। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा।